दोस्तों, आपको 2023 की फिल्म तो याद होगी आदि पुरुष, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। उस साल की सबसे बड़े बजट की फिल्मों में से थी। रामायण पर आधारित ये कहानी थी। भगवान राम, सीता, हनुमान, रावण, ये सारे कैरेक्टर थे उसमें। लेकिन जिस बात को लेके सबसे ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ था वो था भगवान राम का जो कैरेक्टर या जो उनका जो लुक है वो किस तरह से दिखाया गया था। इस फिल्म में भगवान राम की मूंछें दिखाई गई थी और लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। इसके अलावा सैफ अली खान जो रावण के किरदार में थे, उनको देखने के बाद भी लोगों को ये लगा कि ये रावण तो नहीं दिख रहा है, बल्कि कोई इस्लामी आक्रांता, जो भारत का जो इतिहास है उसमें जो इस्लामी आक्रांता मिलते हैं, कहा गया कि ये उस तरह से दिखाई दे रहा है। हनुमान जी के लुक को लेकर तो बातें नहीं हुई, लेकिन जिस तरह के डायलॉग्स उनको दिए गए थे उसे लेकर जो है काफ़ी लोगों में नाराज़गी थी। और सीता के कैरेक्टर में कृति सैनन थी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने जिस अंदाज में साड़ी पहनी थी, जो उनका पहनावा था, बल्कि कृति सैनन खुद ही सीता जी के किरदार में नहीं लगी थी। मतलब साफ है कि पर्दे पर जब आप कोई फिल्म मेकर किसी किरदार को उतारता है, किसी पौराणिक किरदार को उतारता है, तो लोग उसे उसी तरह से देखना चाहते हैं जैसा वो भगवान जो है, वो जो देवता जो है, उनके मन में बसा हुआ है। और अब एक मामला सामने आ रहा है हनुमान जी का। भगवान हनुमान पर एक फिल्म बनने जा रही है, जय हनुमान। साउथ में ये फिल्म बन रही है और इस फिल्म को लेकर अब एक विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि इस फिल्म का टीज़र तो अक्टूबर में ही आ गया था पिछले साल, लेकिन अब हैदराबाद के नामापल्ली क्रिमिनल कोर्ट में एक वकील साहब ने याचिका दायर की है इस टीज़र को लेकर और इस फिल्म पर आपत्ति उठाई है। और यह आपत्ति क्या है? उनका कहना है कि इस टीज़र से जो हमें पता लग रहा है कि भगवान हनुमान को जो दिखाया जा रहा है फिल्म में, वो ह्यूमन फेस हैं, मतलब वानर का जो रूप है। सब मानते हैं कि हनुमान जी जो थे वो वानर के अवतार, वानर के रूप में थे और उनकी पूरी वानर सेना थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस फिल्म का जो टीज़र है वो ऋषभ शेट्टी को भगवान हनुमान के रूप में दिखा रहा है। टीज़र आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हनुमान बने हुए हैं, लेकिन हनुमान जी का जो चेहरा है वो ऋषभ शेट्टी का चेहरा है। मतलब उनको वानर मुख जो कहते हैं या जो मंकी फेस कहते हैं वो नहीं दिया गया है। तो इस पर जो है वकील साहब ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कोर्ट में केस लगा दिया है और कोर्ट ने इसको सुनवाई के लिए एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब यहाँ वकील साहब की ये बिल्कुल सख्त आपत्ति है कि भाई हनुमान जी को हमने ऐसा तो कहीं नहीं देखा जैसा इस फिल्म में दिखाने की तैयारी हो रही है। मतलब हनुमान जी का जो चेहरा है वो सब जानते हैं, वानर रूप हैं सब जानते हैं, और दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, जितना भी उनको लेके जो चित्र बने हैं, मूर्तियां बनी हैं, वो उसी रूप में बनी है। तो उनकी आपत्ति यह है कि यहाँ इस तरह का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। तो ये वकील साहब का कहना है कि दरअसल फिल्म के जो मेकर्स हैं, मैत्रेयी मूवीज़ जिनकी पुष्पा आजकल धूम मचा रही है, पुष्पा 2, वो जो हैं, और जो फिल्म के डायरेक्टर और दूसरी जो पूरी टीम है, वो ऋषभ शेट्टी के चेहरे का बॉक्स ऑफिस पर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनको वानर रूप में दिखाया जाए, और ऋषभ शेट्टी की जो फ़ैन फॉलोइंग है या उनको देखने के लिए जो लोग आना चाहते हैं, उनको जो है थिएटर्स में लाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। और वकील साहब ने कहा कि मुझे निश्चित रूप से अदालत में ये साबित करना पड़ेगा कि भाई कैसे, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो चेहरा ऋषभ शेट्टी का नहीं होना चाहिए या हनुमान जी का चेहरा एक ख़ास तरह से ही, जैसा कि पौराणिक रूप से देखने मिलता है मंदिरों में या चित्रों में, मूर्तियों में। तो उनका कहना है कि मैंने दुनिया भर में जहाँ जहाँ मंदिर हैं, जहाँ जहाँ प्रसंग आए हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, उन सब के तथ्य जुटा लिए हैं। और उनका कहना है कि इस तरह से कतई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए जब आप किसी पौराणिक या दैवीय किरदार को पर्दे पर उतारते हैं। और उनका ये भी तर्क है कि जब आप इस तरह की लिबर्टी लेते हैं फिल्म बनाने के नाम पर, और आप इस तरह से चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं, पिक्चराइज करते हैं, तो ये बात जो है आने वाली जनरेशन्स को गुमराह करेंगी। उनको ये कहेंगे कि नहीं नहीं, हनुमान जी तो इंसान थे, वो वानर नहीं थे, वो वानर रूप नहीं थे। और हनुमान जी को तो चिरंजीवी कहा जाता है, माना जाता है कि वो आज भी धरती पर हैं, वो अमर हैं, वो सदा के लिए हैं। तो इस तरह की बातें उनके बारे में हैं और लोग बड़े भक्तिभाव से उनकी पूजा करते हैं, और जिस रूप में वो आज तक देखा गया है उन्हें, उसी रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो है बड़ी वकील साहब की आपत्ति है। और उन्होंने एक चीज़ और कही
कि अगर आप यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कल को आप गणेश जी के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और साउथ में एक जो भगवान पूजे जाते हैं वराह स्वामी, आप कल को उनके साथ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि आप फिल्म बनाइए, आप कहानी दिखाइए जो आप कहना चाह रहे हैं। क्योंकि हनुमान जो ये फिल्म, जय हनुमान जो फिल्म है, इसमें एक पिछले साल ही एक फिल्म आई थी हनुमान करके, ये उसका सीक्वल है। तो उस फिल्म में जो है तेज सज्जा थे, इस फिल्म में भी रहेंगे जो सीक्वल बन रहा है, और इसमें राणा डग्गूबाती भी रहेंगे। तो ये सीक्वल है। तो वकील साहब का ये कहना है कि भाई आप तो बनाइए आपको जो बनाना है, लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट मत कीजिए जो आने वाली जनरेशन्स को गुमराह करेंगे या बेवजह की बहस खड़ी करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह से तो फिर आप दूसरे जो देवताओं के अवतार हैं उनको भी आप अपने मन से दिखाने लगेंगे। तो ये बात जो है वो ठीक नहीं है। तो अब कोर्ट ने इस मामले को जो है वो एक सुनवाई के लिए ले लिया है। और प्रशांत वर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। हनुमान के लिए उनकी बड़ी तारीफ हुई थी। हिंदी बेल्ट में भी ये फिल्म जम के चली थी, डब फिल्म थी। तो ये एक नया मामला है देवी देवताओं के चित्रण को लेकर। और रामायण पर एक और फिल्म बन रही है जिसमें नितेश तिवारी बना रहे हैं, रणवीर कपूर जो है उसमें भगवान राम का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन खैर फिलहाल मामला जो है ये ऋषभ शेट्टी को जो है हनुमान के रूप में दिखाए जाने का है कि वो रियल एक्टर की तरह वहाँ पर होंगे, लेकिन हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे। तो देखना होगा, क्योंकि जब आदि पुरुष की बात आई थी तो उसका टीजर आते सी, ट्रेलर आते सी लोगों ने प्रभास जैसे स्टार थे जबकि उसमें, तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं है, राम जी की मूंछ तो थी नहीं। हालांकि ऐसा कहीं कोई तथ्यात्मक नहीं, लेकिन जो और कहीं कहीं ऐसी प्रतिमाएं भी मिलती हैं, कुछ पुराने चित्र भी मिलते हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि रामचंद्र जी जो है वो मूंछ में भी है। लेकिन जो आम छवि है भगवान राम की वो बहुत सौम्य है और बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा है, उनके चेहरे पर मूंछें नहीं हैं। तो ये जो एक आम धारणा है या जन के मन में जो छवि बनी हुई है वो है। और जब फिल्म देखने जाते हैं तो जनता दरअसल उसी छवि को देखना पसंद करती है जो उसके मन में है। जाकी रही भावना जैसी आपने सुना ही होगा, तुलसीदास जी ने कहा है। तो वो अपने मन की छवि जो है दर्शक जो है वो भगवान में भी देखना पसंद करता है। तो राम जी का मामला था, सीता जी का मामला था, और सैफ अली खान वाले में तो बहुत ही ज़्यादा बवाल हुआ था। भले ही मतलब आप कहें कि रावण जो है वो रामायण का विलन है, उस फिल्म में भी विलन के तौर पे दिखाया गया, लेकिन उस विलन का चित्रण कैसे होना चाहिए, क्योंकि रावण की भी एक परंपरागत छवि है, उसका वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तुलसी रामायण में, रामचरितमानस में वर्णन है, और भी रामायण है अलग अलग। तो जिस तरह से वर्णन है, लोग जो पढ़ा हुआ है उसी को देखना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या होता है, जय हनुमान के मामले में क्या होता है, कोर्ट किस तरह से इस मामले में इंटरफियर करती है या क्या फैसला सुनाती है, या मेकर्स इस मामले में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। मगर आप क्या सोचते हैं इस मामले में? क्या आपको हनुमान जी की वो छवि पर्दे पर एक्सेप्ट होगी जिसमें उनको जिस तरह से वानर रूप उनका है वैसा न दिखाकर उनको दिखाया जाए बहुत बलशाली, और उनकी बॉडी वैसी ही दिखाई जाए, लेकिन चेहरे की जगह जो है ऋषभ शेट्टी, कांतारा वाले, आप इस बात को भी याद रखिएगा, तो कांतारा वाले ऋषभ शेट्टी का चेहरा नजर आए, तो क्या आप उनको हनुमान जी के रूप में एक्सेप्ट करेंगे भले ही पर्दे पर? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।